नमस्कार दोस्तों, दुबई रेगिस्तान में बसा एक ऐसा शहर जिसकी चकाचौंध से हर कोई हैरान होता है। 16 अप्रैल 2024 दोपहर 2 बजे अचानक से पूरा अंधेरा छाने लगता है। किसी को यकीन नहीं होता कि ये क्या होने लगा है, क्योंकि इससे कुछ ही घंटे पहले धूप खिला हुआ रहता है। इसके बाद इस डेजर्ट सिटी में अचानक से तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इस तरह से होने लगती है कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बिजलियां कड़क रही थी और चारों तरफ घना अंधेरा छा गया था। थोड़ी ही देर में बाढ़ जैसी नौबत आने लगती है। एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन, मॉल, सड़कें, व्यापारिक संस्थानों में बाढ़ का पानी घुसना शुरू हो गया। सड़कें नदियों में तब्दील हो गई। वहीं यूएई में एक और ओमान में भारी बारिश के कारण कम से कम 20 लोगों की मौत हो जाती है। ऐसे में यहाँ पर एक दिन में इतनी बारिश होती है जितनी कि लगभग 2 साल में होती है। वहीं कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि दुबई और संयुक्त अरब अमीरात में भारी मात्रा में जो बारिश हुई है उसे क्लाउड सीडिंग का कारण बता रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या वाकई में क्लाउड सीडिंग से बारिश कराकर बाढ़ जैसी हालात पैदा किए जा सकते हैं। अगर सच में ऐसा है तो कई जगह पानी को लेकर जो प्रॉब्लम आती है उसे क्यों ठीक नहीं किया जाता, जैसे कहीं पानी की कमी या फिर कहीं पर सूखा हो जाता है। फिलहाल दुबई में ऐसी स्थिति कैसे हुई, क्या क्लाउड सीड्स है या फिर प्राकृतिक की बदलती जलवायु। दोस्तों आइए इन सब के बारे में विस्तार से समझते हैं आज के इस वीडियो में। Parts of the United Arab Emirates were overwhelmed with the heaviest rain ever recorded there. Have we come to the point where we can control the weather? Cloud seeding is already used in China and Thailand to tackle air pollution. UAE experienced its heaviest rainfall ever. ये है प्रॉपर क्लाउड सीडिंग का नतीजा। दोस्तों ये नज़ारे हैं यूएई देश में मौजूद दुबई शहर के। दुबई इस समय एक बहुत बड़े डिजास्टर से गुजर रहा है। यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात एक शुष्क प्रायद्वीप है। यहाँ इतना बारिश कभी नहीं होती जितना कि पिछले कुछ दिनों में हुआ है। यहाँ का टेम्परेचर 50 डिग्री के पार चला जाता है। वहीं बारिश कभी कभी सर्दियों में होती है। 16 अप्रैल को दुबई में 142 mm बारिश हुई, जबकि यहाँ साल भर में सिर्फ औसतन 95 mm बारिश हो पाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूएई में हुई भारी बारिश की वजह एक्सपर्ट क्लाउड सीडिंग बता रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि क्लाउड सीडिंग मतलब मन मुताबिक बारिश करवाना है, जिसको क्रिएट करने के पीछे वहीं के लोगों का हाथ है। दुबई में बारिश करने के लिए क्लाउड सीडिंग नाम की एक प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें बादलों के साथ छेड़छाड़ करके बारिश कराई जाती है ताकि मन मुताबिक समय पर पानी को बरसाया जा सके। दोस्तों यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है। इसकी शुरुआत 1990 में हुई थी ताकि दुबई में पानी की कमी को दूर किया जा सके। क्लाउड सीडिंग की टेक्नोलॉजी को समझने से पहले हमें समझना होगा क्लाउड्स के बारे में। आखिर ये बादल होते क्या हैं और कैसे बारिश होती है। दोस्तों हम लोगों ने अपने क्लास में पढ़ा था 3 स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, जिसमें ठोस, तरल और गैस के बारे में बताया गया था। अगर हम पानी की बात करें तो पानी में 3 अवस्थाएं पाई जाती है, आइस वाटर यानी बर्फ, लिक्विड वाटर और गैस वाटर। अब अगर किसी चीज का एक दूसरे में कन्वर्ट करोगे तो उसे एक प्रोसेस का नाम दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल पानी को बर्फ बनाने के लिए रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल होता है। जब आप पानी को फ्रिज में रखते हैं तो उसका तापमान घटने लगता है और वह बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे जब बर्फ को हीट दी जाती है तो वो पानी के रूप में धारण कर लेती है। अगर इसे पानी को और भी गर्म किया जाए तो वह गैस में कन्वर्ट हो जाता है। पानी से बर्फ बनने की प्रक्रिया को फ्रीजिंग कहा जाता है। वहीं बर्फ से पानी बनने की प्रक्रिया को मेल्टिंग कहते हैं। ऐसे ही गैस से पानी बनने की प्रक्रिया को कंडेंसेशन यानी वाष्पीकरण कहा जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसमें वाष्पीकरण का ही पूरा खेल है। यह प्रोसेस हमारे वातावरण में बहुत कॉमन है, लेकिन इसे डायरेक्टली निरीक्षण करना थोड़ा मुश्किल है। क्लाउड सीडिंग को समझने से पहले कंडेंसेशन यानी वाष्पीकरण को समझना बहुत जरूरी है। जब पृथ्वी पर मौजूद पानी यानी सूर्य की रोशनी के कांटेक्ट में आता है तो उसका तापमान बढ़ने लगता है। तापमान बढ़ने की वजह से वह गैस में कन्वर्ट हो जाता है। यही गैस आसमान में जाकर बादलों का निर्माण करते हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो तो बादल बनने में वाष्पीकरण की ही प्रक्रिया होती है। दरअसल जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं वैसे वैसे तापमान घटने लगता है। यही कारण है कि ऊंचे पहाड़ों पर इतनी ज्यादा ठंड होती है। जब जल वाष्प आसमान में जाता है तो उसका टेम्परेचर घटने लगता है।
टेम्परेचर घटने की वजह से पानी के छोटे कण वाष्प लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को क्लाउड कंडेंसन कहा जाता है। लिक्विड में कन्वर्ट होने के बावजूद यह अणु पृथ्वी पर नहीं बरसते। दरअसल बारिश होने के लिए वाटर क्रिस्टल का भारी होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बादल में मौजूद पानी के छोटे छोटे अणु धीरे धीरे एक दूसरे के नजदीक आने लगते हैं। एक समय ऐसा आता है जब आपस में मिलकर पानी की बूंदों का निर्माण हो जाता है। यही पानी की बूंदें पृथ्वी पर बारिश के रूप में बरसती है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आसमान में पानी की बूंदें हमेशा ठोस के रूप में होती है। अगर वातावरण की ठंडी हवा है तो यह बूंदें स्नोफॉल के रूप में बरसेंगी। वहीं जब वातावरण का तापमान गर्म होता है तो यह बूंदें पिघलकर पानी में तब्दील हो जाती है। जैसा कि आप समझ ही चुके होंगे कि बारिश होने के पीछे टेम्परेचर का सबसे बड़ा हाथ होता है। जैसे जैसे बादल का टेम्परेचर घटता है वैसे वैसे पानी के अणु एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं। अंत में यह अणु इतने भारी हो जाते हैं कि यह बारिश के रूप में बरसने लगते हैं। दोस्तों, क्लाउड सीडिंग का आविष्कार भी टेम्परेचर से जुड़े एक एक्सपेरिमेंट की वजह से हुआ है। 1943 में बेसेंट शेफर नाम के एक वैज्ञानिक अपनी लेबोरेटरी में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इस एक्सपेरिमेंट में वह एक फ्रीजर का इस्तेमाल कर रहे थे। जब भी वह अपने मुंह से उस फ्रिज में हवा छोड़ते तो वह हवा छोटे छोटे पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो जाती थी। इस चीज को आपने कई बार नोटिस किया होगा। ठंडियों में मुंह से सांस छोड़ने पर धुआं क्रिएट होता है। यह धुआं असल में वाटर ड्रॉपलेट होती है जो कम टेम्परेचर की वजह से गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। विसेंट शेफर ने अपनी रिसर्च के दौरान यह सोचा कि क्या हो अगर वो फ्रीजर के टेम्परेचर को और ज्यादा बढ़ा दे। इसे ट्राई करते हुए उन्होंने अपने फ्रिज में ड्राई आइस का इस्तेमाल किया। ड्राई आइस असल में कार्बन डाइऑक्साइड के सॉलिड फॉर्म को कहते हैं। यह बहुत ही ठंडी होती है और इसका इस्तेमाल बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज में किया जाता है। जब विसेंट शेफर ने अपने फ्रीजर में इसका इस्तेमाल किया तो रिजल्ट देखने के बाद उनके भी होश उड़ गए। इस बार उनके मुंह से निकले हुआ वाटर ड्रॉपलेट में नहीं बल्कि आइस क्रिस्टल में कन्वर्ट हो गई। यह एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी और इसका इस्तेमाल एक बहुत बड़ी इन्वेंशन में होने वाला था। विसेंट ने सोचा कि क्यों ना इस डिस्कवरी का इस्तेमाल आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए किया जाए। उन्होंने 2.5 किलो आइस को पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट किया। उसके बाद उस पाउडर को एक प्लेन में भरकर वह बादलों की ओर चले गए। एक पहाड़ के ऊपर मौजूद बादल पर उन्होंने इस पाउडर को गिराना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर बाद वह बादल पानी के रूप में बरसने लगा। दरअसल जैसे ही बादल और ड्राई आइस का संपर्क हुआ जल के अणुओं का टेम्परेचर अचानक से घटने लगा। टेम्परेचर घटने की वजह से पानी के बूंदे आइस क्रिस्टल में कन्वर्ट हो गए और बारिश होने लगी और यही से शुरुआत होती क्लाउड सीडिंग की। आज यह क्लाउड सीडिंग की टेक्नोलॉजी बहुत ही आगे बढ़ चुकी है। इसका इस्तेमाल अब आर्टिफिशियल बारिश कराने के लिए किया जाने लगा है। क्लाउड सीडिंग आर्टिफिशियल बारिश कराने का एक अच्छा तरीका है। इसमें अभी सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और ड्राई आइस को हवाई जहाज की मदद से बादलों के ऊपर छिड़काव किया जाता है। जैसे ये हवा के संपर्क में आता है तेजी से क्लाउड यानी बादल बनने लगते हैं। अगर हम साधारण भाषा में कहें तो यह तकनीक बरसात कराने का एक इंसानी तरकीब है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहा जाता है। बादल की नमी इन्हीं क्रिस्टल्स पर चिपकती है और बादल भारी हो जाने के बाद बारिश की मोटी बूंदें बनती है और बारिश होने लगती है। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के न्यूयॉर्क में 1940 के दशक में इसका इस्तेमाल किया गया था। वह इसके बाद चीन और कई देशों ने इसका प्रयोग किया। भारत में 1952 में पहली बार क्लाउड सीडिंग का परीक्षण किया गया था। यूएई ने पहली बार सन 1982 में क्लाउड सीडिंग का परीक्षण किया था। 1984 में तमिलनाडु ने पहली बार इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया। इसके बाद आंध्र प्रदेश में भी इसका इस्तेमाल किया गया। 2000 से 2010 के बीच भारत में कई बार क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल किया गया। दिल्ली में 2018 में प्रदूषण को कम करने के लिए आर्टिफिशियल बारिश कराने की योजना बनाई गई थी। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर ने क्लाउड सीडिंग की पूरी तैयारी भी कर ली थी, लेकिन मौसम अनुकूल नहीं होने की वजह से आर्टिफिशियल रेन नहीं कराई गई। अक्सर हम अखबारों में पढ़ते हैं कि बारिश न होने की वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। अगर क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल किया जाए तो फसलों को सूखने से बचाया जा सकता है। जब भी सूखा पड़ने के आसार हो तब इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बारिश कराई जा सकती है। यह टेक्नोलॉजी फिलहाल भारत के किसानों के लिए बहुत ही महंगी होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ एक और बड़ी दिक्कत है। क्लाउड सीडिंग से बादल के टेम्परेचर को कम तो किया जा सकता है, लेकिन बादल को बनाया नहीं जा सकता।
यानी अगर जिस एरिया में बादल नहीं है तो वहाँ आर्टिफिशियल रेन नहीं कराई जा सकती, क्योंकि जब हल्के बादल नहीं रहेंगे तो उनके ऊपर मिश्रण का छिड़काव नहीं हो पाएगा और बादल नहीं बनेगा। फिलहाल इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों में ज्यादातर बारिश सीडिंग की वजह से ही होती है। दुबई जैसे शहरों में इसका इस्तेमाल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए और बारिश को रोकने के लिए भी किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे संभव है। दरअसल जब वाटर ड्रॉपलेट पृथ्वी पर बरसती है तो वह एयर पोल्यूशन को भी नीचे ले आती है। हवा में मौजूद पार्टिकल्स बूंदों के साथ चिपक कर जमीन पर सेटल हो जाते हैं। इसी से सारा एयर पोल्यूशन खत्म हो जाता है। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बारिश को एक पर्टिकुलर दिन पर होने से रोकने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में चीन ने कुछ ऐसा ही किया था। उन्होंने ओलंपिक के कुछ दिन पहले ही सारे बादलों को बरसा दिया था ताकि बारिश के कोई चांस ही ना बचे। अब अगर आसमान में बादल नहीं होंगे तो सीधी सी बात है कि बारिश भी नहीं होगी। अभी कुछ दिन पहले 15 अप्रैल 2024 को दुबई ने क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर ली है। दरअसल दुबई में इतनी बारिश हो रही है कि वहां पर बाढ़ आ चुकी है। एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया है, मॉल्स में पानी भर चुका है और रोड्स तालाब बन चुकी है। यह क्लाउड सीडिंग के खतरनाक इफेक्ट का परफेक्ट एग्जाम्पल है। दुबई में होने वाली ऑलमोस्ट ज्यादातर बारिशें क्लाउड सीडिंग की वजह से होती है। इससे पहले इसका इस्तेमाल बहुत कंट्रोल तरीके से किया जाता था, लेकिन इस बार चीजें कंट्रोल से बाहर निकल चुकी है। दुबई के साथ साथ आसपास के शहर और देश भी इस परिणामों को झेल रहे हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक आने वाले समय में दुबई के टेम्परेचर में 10 डिग्री से भी ज्यादा की गिरावट हो सकती है। यह एक बहुत बड़ा चेंज है, जिस वजह से यूएई ने इसे एक नेशनल कैलेमिटी घोषित किया है। दुनिया में कई लोग यह मानते हैं कि यह नेचर से खिलवाड़ करने का नतीजा है। वाटर साइकिल एक नेचुरल प्रोसेस है और इससे छेड़छाड़ करने की वजह से नेचर का बैलेंस खराब होता है। इसी डिसबैलेंस की वजह से आज दुबई इतने बड़े डिजास्टर को झेल रहा है। वैसे इसके बारे में आपका क्या राय है, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।